भीषण सर्दी में पहलगाम की यात्रा। पाकिस्तान में सीक्रेट मीटिंग। गाजी गुंज जैसे संवेदनशील इलाके का दौरा। पाकिस्तानी इन्फ्लुएंसर से गहरी दोस्ती। अटारी वाघा बॉर्डर की चर्चा। यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा की जिंदगी के पन्ने जैसे जैसे पलट रहे हैं, सवालों की कतार लंबी होती जा रही है, क्योंकि यह मामला सिर्फ दुश्मन मुल्क के लिए जासूसी करने का नहीं है, बल्कि ये अपने देश से गद्दारी करने का भी मामला है। यही वजह है कि पुलिस का शिकंजा कसने के बाद अब जांच एजेंसियां उसकी हर एक यात्रा की क्रोनोलॉजी को समझना चाहती हैं, क्योंकि ज्योति ऐसे वक्त में जांच एजेंसियों के हत्थे चढ़ी है जब 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकी हमला हुआ और उस आतंकी हमले का जवाब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए दिया। इसलिए जांच एजेंसियां सारी कड़ियों को जोड़ने में लगी हैं। मसलन क्या ज्योति की 3 बार पाकिस्तान यात्रा इत्तेफाक है? क्या जनवरी महीने में पहलगाम जाना भी इत्तेफाक है जब वहां भीषण सर्दी में कोई नहीं जाता? क्या मार्च में ज्योति मल्होत्रा की पाकिस्तान यात्रा भी इत्तेफाक है? क्या पहलगाम हमले से पहले उसकी पाकिस्तान यात्रा इत्तेफाक है? क्या पाकिस्तानी इन्फ्लुएंसर का उसके बचाव में आना इत्तेफाक है? क्यों ज्योति ने अपने फोन में आईएसआई एजेंट शाकिर उर्फ राणा शहबाज का नाम जट रंधावा नाम से सेव किया? आखिर क्यों ज्योति एक वीडियो में पहलगाम आतंकी हमले का जिक्र तो करती है, लेकिन उस नरसंहार के लिए पाकिस्तान की भूमिका पर सवाल नहीं उठा? इसी कड़ी में जो इस पे एविडेंस हमें और इकट्ठा करना है, केस स्पेसिफिक है, वो इकट्ठा करके इनको समय पर इनका चालान जमा किया जाएगा कोर्ट में और इनको प्रयास किया जाएगा कि इनको ज़्यादा से ज़्यादा सजा मिले। और सबसे बड़ा सवाल तो ये, क्या कर कैसे एक मामूली परिवार से आने वाली सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर पाकिस्तान में हाई प्रोफाइल लोगों से मुलाकात करती है, जिनमें मरियम नवाज जैसी शख्सियत भी शामिल है। हिसार का ज्योति मल्होत्रा का ये घर है और आपको इस घर के अंदर की तस्वीर दिखाते हैं। ये ज्योति मल्होत्रा का कमरा है। यहाँ पर ही ज्योति मल्होत्रा अपने लैपटॉप से ब्लॉगिंग करती थी, अपने यूट्यूब के जो वीडियो वो शूट करके लाती थी उनको एडिट करके यहीं से अपलोड करती थी। हिसार पुलिस ने इस कमरे की भी तलाशी ली। आप देख सकते हैं यहाँ पर ज्योति की तस्वीरें लगी हुई हैं, यहाँ पर कुछ और पेंटिंग्स लगी हुई हैं और ज्योति ने जो ट्रेवल के दौरान फोटोग्राफ्स क्लिक करवाए थे उनको भी यहाँ पर फ्रेम करा के लगाया हुआ है। उसका स्केच भी यहाँ पर है, आप देख सकते हैं, क्योंकि 8 से 9 देशों की यात्रा ज्योति कर चुकी है और उसकी तमाम जो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो यहाँ पे फोटोग्राफ्स है वो यहाँ पे रखी हुई है। कुछ अवार्ड्स उसको मिले थे, मिस इंडिया, ये देखिए एक अवार्ड यहाँ पे रखा हुआ है मिस इंडिया DNCR करके, इसमें फर्स्ट रनर अप रही है 2017 में। ये भी एक ज्योति को शायद अवार्ड मिला था, उसकी यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, उसकी तस्वीर यहाँ पर नजर आ रही है। उनके पिता लगातार ये कह रहे हैं कि उन्हें ज्योति के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। जब लॉकडाउन के पहले ज्योति दिल्ली में रहती थी एक रूम लेके, ऐसा इनके पिता को पता है। छोटी मोटी नौकरी करती थी, उसने BA तक पढ़ाई की है और जब वो दिल्ली में नौकरी करी थी तो 15-20 हजार रुपये उसे महीना मिलता था। उसके बाद उसने ये ब्लॉगिंग करना शुरू करा और उसके बाद उसके फॉलोअर्स जो हैं वो लगातार बढ़ते चले गए। लेकिन जो हिसार पुलिस है उसने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावे किए हैं बड़े कि बहुत सारे ऐसे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं जो पाकिस्तान हाई कमीशन के रडार पे थे और उन्हें ट्रैप किया गया, जिसमें एक ज्योति मल्होत्रा भी थी जो एक एसेट के तौर पे इस्तेमाल हो रही थी। इस विवाद को और गहरा बनाता है ज्योति का सोशल मीडिया प्रोफाइल, जो लगातार पाकिस्तानी इन्फ्लुएंसरों से जुड़ा हुआ था। खुफिया एजेंसियों को मिले डेटा से पता चला है कि ज्योति के हर पाकिस्तानी पोस्ट को इन्फ्लुएंसरों के जरिए वायरल किया जाता था,
ज्योति के पहलगाम आतंकी हमले से जुड़े पोस्ट ने एजेंसियों के शक को और बढ़ा दिया। शक तब और गहरा हो गया जब ज्योति ने जम्मू और कश्मीर को जोड़ने वाले काजी कुंड इलाके की तस्वीर शेयर की और उस पर पाकिस्तान से भी लोगों ने कमेंट की, जबकि काजी कुंड बेहद संवेदनशील इलाका है। यानी ज्योति मल्होत्रा की जिंदगी से जुड़ा हर एक पन्ना देश की सुरक्षा एजेंसियों के रडार पर है, क्योंकि रहस्यों की परतों से घिरे जितने इत्तेफाक ज्योति मल्होत्रा की लाइफ स्टाइल से जुड़े हैं, वो यही बता रहे हैं कि एक आम ब्लॉगर दिखने वाली ये लड़की किसी खास मिशन का मोहरा हो सकती है, जिसके बिसात बिछाने वाले पाकिस्तान में बैठे हैं। और जासूसी के आरोप में गिरफ्तार ज्योति मल्होत्रा के पिता हरीश मल्होत्रा ने बड़ा पर्दाफाश करते हुए कई अहम जानकारी दी है। उन्होंने माना कि ज्योति ने कभी भी उन्हें उसके काम के बारे में नहीं बताया था। तो ज्योति के पिता से जब इस हवाले से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि उन्हें ये मालूम था कि दिल्ली में रहती है ज्योति, लेकिन पाकिस्तान में अपना काम बताया था और इसके अलावा उसने कोई जानकारी नहीं दी। उसने अपने काम के हवाले से नहीं बताया कि वो 8 देशों या 9 देशों की यात्रा कर चुकी है। कभी नहीं सोचते थे कि बस बच्चे ऐसा करेंगे। पिता की तरफ से ये बातें कही गई, पिता से तफसीली बातचीत भी की गई है, वो भी आपको दिखाएंगे। हमें दिल्ली कहकर पिता की तरफ से कहा गया कि दिल्ली कहकर बताया जाता था ज्योति की तरफ से कि वो दिल्ली में काम करती है, वो दिल्ली में रहती है और उनको इतना ही मालूम था कि ज्योति उन्हें बता कर जाती थी कि वो दिल्ली में काम करती है, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वो ट्रैवल ब्लॉगर है और वो कई देशों की यात्रा कर चुकी है। जब उनसे पूछा गया कि आपको मालूम था कि आप इतनी मोटी रकम कमाती थी, अच्छी खासी इनकम करती थी ज्योति, तो उनके पिता ने कहा कि उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं। रात को ज्योति यहाँ पहुँची थी, आई थी, कैसे आई थी? रात को आई थी जी कपड़े लेने के लिए। कपड़े लेके चले गए। अच्छा, कितने पुलिसकर्मी रहे होंगे साथ में? मेरे ख्याल तो 2 तो लेडीज आई थी, 2 पता नहीं 3 वो थे पुलिस वाले। अच्छा, कितनी देर रहे होंगे लगभग आपके? वो मेरे ख्याल है जी 2:45 बजे आए थे, 2 बजे गए। क्या कोई इन्वेस्टिगेशन, कोई जांच, कोई तलाशी ली उन्होंने या कुछ? वो तो लड़की के कपड़े थे वो लेने वास्ते आई थी और कुछ को नहीं लेके। कोई बातचीत हो पाई आपकी? उस मेरी कोई बात नहीं हुई, वो अंदर ही गए, अंदर ही जो कुछ बात होनी थी उनकी होगी। मेरे को तो बाहर ही बैठा था, मैं तो यहीं, मेरे से कोई बात नहीं हुई, ना पहले हुई ना अब हुई। अच्छा, मेरे से इनसे कोई बात नहीं हुई। नहीं हुई है ना। अब तक की जो इन्वेस्टिगेशन है, जिस तरह के आरोप लग रहे हैं ज्योति पर, क्योंकि जिस तरह से जासूसी के आरोप लग रहे हैं, तो उसको लेकर आप? मेरे को तो आज दिखाई जी टीवी में क्या हो रहा है क्या नहीं, जब मेरे को पता चला। पहले मेरे को ये पता नहीं था कि कहाँ जा रही है कहाँ नहीं जा रही। स्कूल के कोई दोस्त, यार दोस्त भी आए हैं उसकी गिरफ्तारी के बाद आपसे मिलने के लिए या पूछने के लिए, अंकल क्या हुआ, इस तरह की चीज़ें? ना जी ना, कोई नहीं आया। कोई नहीं आया? ना। कोई आस पड़ोस के लोग? ना, डर के मारे आते नहीं, कभी हमारी फ़ोटो खींच के ले जाएं, ये तो मरे पड़े हैं, हम और मर जाएं। डर के मारे नहीं आते ना, लोग पड़ोसी क्यों आए, कदे हम भी अंदर चले जाएं। डर तो लगता है जी उनको भी। सोशल मीडिया में वो कब से काम कर रही थी, आपको जानकारी थी पहले से? ये 1.5 साल हो गए। तो सोशल मीडिया से वीडियो से बनाया करती, बाकी घर पे बैठी बनाया करती, बाकी पता करनी चाहिए थी। और पाकिस्तान जाती थी ये आपको पता था? दिल्ली का नाम बता के जाया करती थी। 2 दिन जाऊँगी, कदे 4 दिन में जाऊँगी, फिर 5 दिन में जाऊँगी, आज 5 दिन रुकूँगी। मेरे को तो इतना कह के जाया करते दिल्ली जाऊँगी। अच्छा, दिल्ली जाऊँगी ये कहते हैं। पाकिस्तान जाने का भी पता था आपको? पाकिस्तान गई? पाकिस्तान का नहीं पता था जी। अच्छा, पाकिस्तान से घूमने के बाद जब आई थी तब कुछ बताया कि आज मैं पाकिस्तान से आई हूँ? ना जी, इस चीज़ का कुछ नहीं लेना देना नहीं है मेरे पास, कोई मेरा मतलब ही नहीं उससे। ना मैं पूछा नहीं करता उसको, बस इतनी घरेलू बात होया करती, बाकी कोई बात नहीं होया करती। और जिस तरह के सबूत हैं यहाँ पर, सबूतों के बाद ही एजेंसियाँ गिरफ्तार करती है, पुलिस ने गिरफ्तारी की है, तो कुछ ऐसे सबूत होंगे तभी उसको गिरफ्तार किया गया है। तो आप मानते हैं कि ऐसा कोई सबूत अगर आपके सामने रखा जाएगा तो आप क्या कहेंगे इसको? मेरे को तो ये टीवी में बता दें जी, टीवी में जो कुछ आता है मैं उसी को देख रहा हूँ, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। और पहले मेरे को नहीं पता था, अब पता चल रहा है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, सच है क्या, पता नहीं क्या है क्या नहीं। पुलिस ने आप लोगों से भी पूछताछ करी कोई? मेरे से पूछताछ कुछ नहीं करी। परिवार में किसी से करी? बात ही नहीं करी। किसी से बात नहीं करी? नहीं, सिर्फ ज्योति को लेकर? हाँ जी। फिलहाल इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, कुछ और खबरों के साथ चल लौटे।
राजौरी के ढांगरी चौक से खालसा चौक